हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा 1932 हमारा मुद्दा था और रहेगा, हम हारे नहीं, लंबी छलांग के लिए थोड़ा पीछे आए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 1932 हमारा मुद्दा था और आगे भी रहेगा, हम हारे नहीं हैं बल्कि लंबी छलांग के लिए थोड़ा पीछे आए हैं। राज्य में तेज गति से नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। राज्य हित व जनहित में सरकार कार्य योजना बना रही है, लेकिन विरोधी को यह रास नहीं आ रहा है। वे लोग कोर्ट कचहरी, झूठ फरेब और साजिश करने से बाज नहीं आ रहे। मुख्यमंत्री गुरुवार को बोकारो जिला अंतर्गत नवाडी स्थित विनोद बिहारी स्टेडियम में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही। इस मौके पर उन्होंने मॉडल डिग्री महाविद्यालय सहित 170 करोड़ की योजना का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। साथ ही 56.36 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार आपके लिए योजनाएं बना रही है। आप एक कदम आगे बढ़ेंगे तो हम 4 कदम आगे बढ़ेंगे। आज यहाँ 10,000 लोगों की उपस्थिति है जिन्हें विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जाएगा। आज सरकार 50,000 से लेकर 25 लाख तक का लोन दे रही है। 50 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को पेंशन की सुविधा दी जा रही है। झारखंड में जिस दिन कोई महिला विधवा होगी उस दिन से उन्हें विधवा पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि गांव में सरकार 100 यूनिट बिजली मुफ्त दे रही है। पिछले साल भी इस राज्य ने सुखाड़ का दंश झेला था, इस बार भी चिंता का विषय है। इसको लेकर सरकार चिंतित है। डैम जलाशय का पानी खेतों तक पहुंचाने की कार्य योजना बनाई जा रही है। एसीबी की कार्रवाई, सरायकेला के गम्हरिया अंचल के अमीन को 10,000 रुपए घूस लेते किया गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी प्रमंडलीय कार्यालय सोनारी की टीम ने गम्हरिया अंचल कार्यालय में पदस्थापित अमीन राज किशोर भगत को 10,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद उसे एसीबी थाना सोनारी लेकर आई, जहां अमीन से पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में गम्हरिया के रहने वाले मनोज कुमार सिंह ने इसकी शिकायत एसीबी को किया था। दर्ज आवेदन में उन्होंने बताया था कि बड़ा गम्हरिया मौजा में उनकी पत्नी और बहन के नाम से जमीन है। दोनों जमीन के सीमांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया था, जिसके बाद जमीन के सीमांकन के लिए आवेदन को सूचना दी गई। निर्धारित तिथि 20 मई को जमीन का सीमांकन अमीन राज किशोर भगत द्वारा किया गया, लेकिन अब तक जमीन का नक्शा नहीं मिल पाया। जब नक्शा लेने के लिए अमीन राज किशोर के पास गए तो उन्होंने नक्शा के लिए 15,000 रुपए की मांग की थी। रांची की कंपनी एचईसी में बने लॉन्च पैड और क्रेन की मदद से होगी चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग। चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण और इसकी सफलता का सभी को इंतजार है। चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। शुक्रवार 14 जुलाई को दोपहर 2:35 में इसका प्रक्षेपण होगा। इसके लिए कई कंपनियों ने विभिन्न कल पुर्जों और उपकरणों की आपूर्ति की है। किसी भी सैटेलाइट की लॉन्चिंग के लिए जरूरी लॉन्च पैड और सैटेलाइट को संभालने वाले क्रेन का निर्माण झारखंड की राजधानी रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन एचईसी में हुआ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के लिए एचईसी ने इसे बनाया था। सैटेलाइट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इसका इस्तेमाल होता है। इसे मोबाइल लॉन्चिंग पैड कहते हैं। मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज एचईसी में दूसरा मोबाइल लॉन्चिंग पैड भी तैयार हो रहा है। एचईसी के अलावा लार्सन एंड टूब्रो एल&टी ने भी कई पुर्जों की आपूर्ति की है। पूर्ववर्ती सरकार की लंबित योजनाओं को पूरा करने को लेकर रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपने मुख्यमंत्री काल में स्वीकृत जनहित की योजनाओं को जल्द पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। पत्र की प्रतिलिपि मुख्य सचिव को भी भेजी है। श्री दास ने हेमंत सरकार पर उनके मुख्यमंत्री काल की योजनाओं को नजरअंदाज करने पर अफसोस प्रकट करते हुए लिखा कि सरकारें आती जाती है, लेकिन राज्य में विकास की गाड़ी अनवरत चलती रहती है। यही विकास धर्म है, इसी में जनहित है। सीएम हेमंत सोरेन को लिखे पत्र में पूर्व सीएम रघुवर दास ने जिक्र किया कि उनके मुख्यमंत्री काल में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने के लिए कई योजनाओं को धरातल पर लाने की हर संभव कोशिश की गई है। इनमें से कुछ योजनाएं पूरी हो गई है तो कुछ निर्माणाधीन रह गई है। ऐसी निर्माणाधीन योजनाओं को पूरा करने तथा प्रभावी क्रियान्वयन का दायित्व वर्तमान सरकार पर है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस मामले में उनकी सरकार ने पूरी मुस्तैदी नहीं दिखाई है। नतीजा यह हुआ कि योजनाएं कब तक पूरी होंगी कहा नहीं जा सकता है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 3 परीक्षाओं की संभावित तिथि को किया जारी। अगस्त सितंबर में होगी
पीजीटी की परीक्षा और अक्टूबर में होगी सीजीएल व नगर पालिका सेवा की परीक्षा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 3 अहम परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी है। हालांकि आयोग ने इसे संभावित तिथि ही कहा है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अगस्त से सितंबर महीने में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा ली जाएगी। वहीं स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा और नगर पालिका सेवा संवर्ग की परीक्षा अक्टूबर महीने में ली जाएगी। स्नातक स्तरीय परीक्षा और नगर पालिका सेवा परीक्षा के बीच 14 दिनों का अंतर रखा गया है। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा पीजीटी 18 अगस्त से 10 सितंबर 2023 तक, झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 14 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2023 तक, झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 29 अक्टूबर 2023 को होगी। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के शिक्षा कार्यालय में वर्षों से जमे हैं कर्मी, नहीं हुआ ट्रांसफर। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडलीय क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निर्देशक सुमन लता टोपनो बलिहार ने कहा कि 7 जुलाई 2023 को निर्धारित प्रमंडलीय स्थापना समिति की बैठक अपहरणीय कारणों से स्थगित हुआ है। दोबारा बैठक करने को लेकर प्रयास जारी है। वरीय अधिकारियों के दिशा निर्देश के बाद चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, रामगढ़ और हजारीबाग जिले के सभी शिक्षण कार्यालयों में एक जगह 3 सालों से अधिक एवं एक जिले में 5 सालों से अधिक समय तक जमे लिपिक महिला पुरुष हटेंगे। वहीं स्थापना समिति में प्राप्त लिपिकों की लंबित समस्या से जुड़े आवेदन एवं अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। टेंडर कमीशन घोटाले में शामिल हरीश यादव ईडी की विशेष अदालत में पेश, मिली 4 दिनों की रिमांड। झारखंड में पद का दुरुपयोग कर टेंडर में कमीशन से करोड़ों की अवैध संपत्ति अर्जित करने के मामले में पूर्व में गिरफ्तार ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम के सहयोगियों पर ईडी का घेरा कसता जा रहा है। एक दिन पहले ईडी ने वीरेंद्र राम के चार्टर्ड अकाउंट मुकेश मित्तल के खास सहयोगी हरीश यादव को गिरफ्तार किया था। आरोपी हरीश यादव को गुरुवार को ईडी की विशेष अदालत में प्रस्तुत किया गया, जहां ईडी ने कोर्ट से 5 दिनों की रिमांड का आग्रह किया। कोर्ट ने ईडी को हरीश यादव से पूछताछ के लिए 4 दिनों की अनुमति दी है। इससे पूर्व ईडी की छानबीन में यह स्पष्ट हो गया कि वीरेंद्र राम के काले धन को सफेद करने के लिए जिन बैंक खातों का उपयोग किया गया है उनका संचालन हरीश यादव ही कर रहा था। देवघर से 10 साइबर अपराधी पकड़ाए, छापेमारी कर पुलिस ने दबोचा 13 मोबाइल, 21 फर्जी सिम सहित एटीएम कार्ड बरामद। देवघर साइबर थाना की टीम ने साइबर अपराध करते कुल 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। साइबर डीएसपी सुमित प्रसाद ने बताया कि पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र जाट को गुप्त सूचना मिली थी कि पत्थरगड्ढा थाना क्षेत्र में साइबर अपराधी तरह तरह के हथकंडे अपनाकर साइबर अपराध को अंजाम दे रहे हैं। सूचना पर एसपी सुभाष चंद्र जाट ने त्वरित कार्रवाई के लिए साइबर डीएसपी की अगुवाई में टीम गठन कर छापेमारी करने का निर्देश दिया। एसपी के निर्देश पर साइबर डीएसपी सुमित प्रसाद ने साइबर थाना की पुलिस व पथरड्डा ओपी थाना की पुलिस के सहयोग से थाना क्षेत्र के नवादा गांव में छापेमारी की। पलामू के सतबरवा में 1 क्विंटल गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, एनसीबी ने की कार्रवाई। पलामू जिले में गुरुवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी की टीम ने रेड मारकर 1 क्विंटल गांजा बरामद किया है। इसके साथ ही 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार भी किया है। पहली रेड में मिली सफलता के बाद अभी पलामू में ही और रेड की प्लानिंग चल रही है। उम्मीद है कि एनसीबी की टीम पलामू में कोई बड़ा खुलासा करेगी। एनसीबी को सूचना मिली थी कि पलामू के रास्ते बिहार तक गांजा व अन्य मादक पदार्थों की सप्लाई की जा रही है। इसी सूचना के आधार पर एनसीबी की टीम गुरुवार को पलामू पहुंची। पलामू पहुंचने से पहले सूचना को पुख्ता किया गया। पलामू पहुंचकर स्थानीय सतबरवा थाना की मदद से एनसीबी की टीम ने छापेमारी शुरू की। जेएसएससी ने जारी किया नोटिफिकेशन, जूनियर इंजीनियर की परीक्षा जल्द होगी। झारखंड में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित जूनियर इंजीनियर की परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल जेपीएससी ने परीक्षा को लेकर संभावित तिथि जारी कर दी है। आयोग की सूचना के अनुसार परीक्षा का आयोजन 2 सितंबर को संभावित है। ये परीक्षा राज्य भर के तमाम सभी जिलों में संपन्न होगी। वहीं प्रवेश पत्र की डाउनलोड करने की तिथि की घोषणा अभी नहीं हुई है। जेएसएससी ने कहा कि एडमिट कार्ड जारी करने की तिथि अब www.jsc.nic.in पर यथाशीघ्र प्रकाशित की जाएगी। हालांकि सूत्रों की माने तो प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि परीक्षा से 2 सप्ताह पूर्व जारी कर दी जाएगी। ज्ञात हो कि ये नियुक्ति नियमित और बैकलॉग दोनों के लिए होगी।
कोयला के उत्पादन में इतिहास रचेगा भारत, होगा 1000 टन कोयला का प्रोडक्शन, धनबाद में बोले मंत्री प्रहलाद पटेल। ऐतिहासिक स्तर पर देश में कोयले का उत्पादन हो रहा। इस साल देश में 1000 मिलियन टन यानी 1 बिलियन टन कोयले का उत्पादन होगा। यह कहना है BCCL के दौरे पर गुरुवार को धनबाद पहुंचे कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी का। पत्रकारों से बात करते हुए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर महीने राज्य सरकार को रॉयल्टी देती है। कोकिंग कोल का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके पश्चात मंत्री श्री जोशी ने कोयला खनन के दौरान शहीद हुए मजदूरों को श्रद्धांजलि दी। BCCL मुख्यालय कोयला भवन के समीप आगंतुकों के लिए बनी एक बहुमुखी कैफेटेरिया कम प्रतीक्षालय का उद्घाटन किया। इसके साथ ही फोग तोप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। खनन गतिविधि के दौरान धूल दमन के लिए यह एक क्रांतिकारी उपाय है जो पर्यावरण संरक्षण में मददगार साबित होगा। गुमला में नकली और एक्सपायरी धान बीज व कीटनाशक की बिक्री, कृषि विभाग की छापेमारी में हुआ खुलासा। खरीफ फसल की खेती के मौसम में गुमला में नकली और एक्सपायरी धान बीज एवं कीटनाशक बिक्री मामले में कृषि विभाग ने गुरुवार को कृषि क्रांति गुमला में छापा मारा। छापेमारी के दौरान कृषि क्रांति से कई कंपनियों के एक्सपायरी धान बीज और कीटनाशक बरामद किया गया। मिली जानकारी के अनुसार सदर प्रखंड अंतर्गत बृंदा एवं सिला फारी गाँव के किसानों ने अपने खेतों में कृषि क्रांति से धान बीज की खरीदारी की थी। खरीदारी के बाद किसानों ने बिचड़ा तैयार करने के लिए अपने खेतों में धान बीज को बोया, लेकिन उस बीज से अंकुरन नहीं हुआ। किसानों ने इसकी शिकायत कृषि कार्यालय में की। किसानों द्वारा किए गए शिकायत के आलोक में कृषि विभाग ने टीम बनाकर कृषि क्रांति में छापा मारा। झारखंड हाईकोर्ट ने रतन हाइट मामले में सुनाया फैसला, संशोधित नक्शे को किया रद्द। रांची के मोराबादी स्थित रतन हाइट रेसिडेंशियल सोसाइटी की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने नगर आयुक्त द्वारा जारी नक्शे को रद्द करते हुए न्यायाधिकरण के फैसले को पलट दिया। वहीं कोर्ट ने 1 महीने में गड्ढा भरने और जमीन को हैंडओवर करने का निर्देश दिया। साथ ही बिल्डर BKS रियल्टी को कई निर्देश देते हुए निर्माण कार्य के दौरान बनाए गए बाउंड्री को भी तोड़ने का आदेश दिया गया। हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। रतन हाइट सोसाइटी वालों ने 6 साल पहले पूरे मामले पर याचिका दाखिल की थी, जिसमें सोसाइटी से सटे BKS रियल्टी द्वारा बहुमंजिले निर्माण से बिल्डिंग को खतरा बताया था। बिल्डिंग निर्माण के लिए खोदे गए 15 फीट के गड्ढे में अब तक कई अप्रिय घटनाएं हो चुकी है। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 22 जून को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।